हरिओम प्रिय भक्तों, आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया और सूर्य भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र और आस्था से जुड़ा उत्सव माना जाता है। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस पर्व का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से खास महत्व होता है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विशेष विधान है। 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान की शुरुआत इस साल आज यानी 25 अक्टूबर 2025 को नहाय खाया से हो रही है और इसका समापन 28 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ होगा। कहा जाता है कि छठ व्रत का संबंध प्राचीन काल से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की थी। वहीं द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा राजा प्रियंवद द्वारा की गई पूजा से छठ महापर्व का आरंभ माना जाता है। ऐसे में यहाँ जाने संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें व्रती स्नान कर पवित्र भोजन करते हैं और अगले दिन के व्रत की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन यानी 26 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे निर्जला उपवास रखते हैं, यानी कुछ भी जल या अन्न ग्रहण नहीं करते। तीसरे दिन 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा, जब व्रती नदी, तालाब या घाट पर सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अगले दिन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। यही छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। इस दौरान महिलाएं और पुरुष दोनों सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। छठी मैया कौन है? धार्मिक ग्रंथों, विशेषकर मार्कंडेय पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करने वाली देवी प्रकृति ने स्वयं को 6 भागों में विभाजित किया था। उनका छठा अंश सबसे प्रभावशाली माना गया, जिसे छठी देवी या छठी मैया कहा गया। उन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और समस्त मातृ शक्ति की अधिष्ठात्री देवी बताया गया है। मान्यता है कि छठी मैया नवजात शिशुओं की रक्षा करती हैं और जन्म के बाद 6 माह तक उन पर विशेष कृपा रखती हैं। इसी कारण यह व्रत न केवल सूर्य उपासना का पर्व है, बल्कि मातृत्व, संतान संरक्षण और परिवार की दीर्घायु का उत्सव भी है। छठ पर क्यों होती है छठी मैया और सूर्य देव की पूजा? ऐसी मान्यता है कि छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। इस वजह से छठ के इस पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी नवजात बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद 6 महीने तक छठी मैया उनके पास रहती है और बच्चों की रक्षा करती हैं। छठ पूजा की कहानी। मार्कंडेय पुराण में प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी को भगवान सूर्य की बहन माना गया है। छठी मैया को संतान सुख की प्राप्ति, उसकी दीर्घायु और परिवार के सुख सौभाग्य के लिए पूजा जाता है। छठ पूजा में विशेष रूप से छठ माता और भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। मान्यता है कि छठ पूजा की कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। आइए सुनते हैं छठ पूजा की ये पौराणिक कथा। कहा जाता है कि प्राचीन समय में प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम मालिनी था। उन दोनों के जीवन में धन संपत्ति तो बहुत थी, लेकिन कमी थी तो बस एक संतान की, जिस कारण राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। इस तरह संतान पाने की इच्छा से उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती भी हुई, लेकिन उन्होंने एक मृत संतान को जन्म दिया। इधर राजा प्रियव्रत मृत संतान होने का दुख सहन न कर सके और उन्होंने अपना प्राण देने का निर्णय ले लिया। जब राजा आत्महत्या करने जा रहे थे, तभी उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी बोली, हे राजा प्रियव्रत, मैं षष्ठी माता हूँ। मैं अपने भक्तों को संतान सुख व सौभाग्य प्रदान करती हूँ। जो भक्त सच्चे मन से मेरी उपासना करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।
माता आगे बोली, यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो निश्चय ही तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। राजा ने षष्ठी माता के आदेश के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अपनी पत्नी के साथ मिलकर विधि विधान से छठ माता की व्रत उपासना की और माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मान्यता के अनुसार तभी से छठ पूजा का ये पावन पर्व मनाया जाने लगा। महाभारत काल से जुड़ी छठ पूजा की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए छठ पूजा की थी। जब पांडवों को हस्तिनापुर से निकाल दिया गया था, तब उन्होंने द्रौपदी के साथ मिलकर ये व्रत किया और सूर्य देव के प्रभाव से उनका खोया हुआ राज्य व मान सम्मान पुनः वापस मिल गया। एक मान्यता के अनुसार सूर्य पूजा की शुरुआत महाभारत काल में कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और प्रतिदिन पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य दिया करते थे। इसी उपासना के फल स्वरूप सूर्य देव की कृपा से वे एक महान धनुर्धर बने। मान्यता है कि तभी से छठ पर्व पर जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा शुरू हुई। रामायण काल से जुड़ी छठ पूजा की कथा। एक और कथा ऐतिहासिक नगरी मुंगेर से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत माता सीता ने की थी। कहा जाता है कि जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषियों के निर्देश पर राजसूय यज्ञ कराने का निर्णय लिया। ये यज्ञ कराने के लिए महर्षि मुद्गल को आमंत्रित किया गया। इस पर ऋषि मुद्गल ने भगवान राम और माता सीता को अपने आश्रम में बुलाया और सीता जी पर गंगाजल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया। इसके बाद महर्षि ने उन्हें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्यदेव की आराधना करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि मुद्गल ऋषि के आदेश के अनुसार माता सीता ने उनके आश्रम में ही रहकर 6 दिनों तक छठ पूजा का अनुष्ठान किया था। छठी मैया चालीसा। दोहा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। चौपाई। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्वतिमिर्हर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरिरूप विरोचन, अंबरमणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्यगर्भ कह गाते, सहस्रांशु प्रद्योतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोदलही, अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत हैया साता चढ़ी रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी, उच्चे श्रवा सदृश हया जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते, मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर, पूषा रवि आदित्य नाम ले, हिरण्यगर्भाय नमः कही कई, द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे, 4 पदारथ जन सो पावे, दुख दारिद्र अध पुंज नसावे, नमस्कार को चमत्कार ये, विधि हरिहर को कृपासार ये, सेवे भानु तुम्ही मन लाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाए, 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते, उपाख्यान जो करते तब जन, रिपु सो जमलहते सोते ही छन, धन सुख जुत परिवार बढ़तू है, प्रबल मोह को फंत कटतू है, अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिन कर छाजत, भानु नासिका वास्कर हुनित, भास्कर करत सदा मुख को हित, ओंठ रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तेग तेजस कांधे लोभा, पूषा बहुमित्र पीठी पर, त्वष्टा वरुण रहत शोषण कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान और सर्व सुदर्शन, बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमन रहत मन मुद भर, जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा, विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित्यम हारी, श्री सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग, जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्वतिमिर्हर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरिरूप विरोचन,
अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्यगर्भ कह गाते। सहस्रांशु प्रद्योतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोदलहि। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत हया साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप तेरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश हय जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण, भास्कर सविता। सूर्य अर्क खग कलिहर, पूषा रवि। आदित्य नाम ले, हिरण्यगर्भाय नमः कही कही। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदारथ सो जन पावे, दुख दारिद्र अध पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार ये, विधि हरिहर को कृपा सार ये। सेवे भानु तुम्हि मन लाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाए। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जिन, रिपु सो जम लहते सोते ही छन। छन सुत जुत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास करहुनित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजसः कांधे लोभा। पूषा बहु मित्र पीठी पर, त्वष्टा वरुण रहम सोशंकर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर सर्म सुदर्शन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटी मनहंस रहत मन मुदभार। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत होलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्रांशु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जोजन अपने न माही, भय जग बीज करहो ते ही नहीं। दरिद्र कुष्ठ ते ही कबहु न व्यापई, जो जन या को मन मन जापई। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण रसी न मिटावत जाही, कोटि बार मैं प्रणवता ही। मन सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिनमणि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भाव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तनधारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ माह सूर्य फाल्गुन, मध वेदांग नाम रवि उदय। भानु उदय वैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूसी, पुरुष नाम रवि है मलमास ही। भानु चालीसा प्रेम युत, गावही जे नर नित्य। सुख संपत्ति लह विविध, होन ही सदा कृतकृत्य। छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय।